गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, मेरे सभी विद्यार्थियों। आज आप लोगों को इस वीडियो में हम आप लोगों को एक्सरसाइज पहला एनसीईआरटी के जो बुक है आपके कक्षा 10 का, उसके पहला एक्सरसाइज का हम आप लोगों को सॉल्यूशन देने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों को 2 वीडियो इसके पहले हमने दिया है, जो कि 10th क्लास के प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलेगा, जिसमें हम आपको भाग एल्गोरिथम विधि से मशक ज्ञात करना और पूर्णांकों को सत्यापन करना, पूर्णांकों के रूप को सत्यापन करना, ये 2 प्रकार के हमने आप लोगों को जो मेथड और उस पर कुछ एग्जाम्पल आप लोगों को बताया है, जो कि पीछे के वीडियो में आप लोगों को दिखाई देगा, आप लोगों ने देखा होगा। आज आप लोगों को हम एनसीईआरटी बुक का जो पहला एक्सरसाइज है, और यह पहला एक्सरसाइज आपको इन्हीं 2 नियमों पर, इन्हीं 2 प्रकार के क्या कहते हैं रूल पर आपका दिया हुआ है। उसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन आज के इस वीडियो में आप लोगों को हम उपलब्ध करा रहे हैं। और जहाँ तक मेरा प्रयास है, जहाँ तक प्रयास जारी रहेगा कि आप लोगों को हर समय आप लोगों को सॉल्यूशन कम से कम 4 बुक से सॉल्यूशन मैं आप लोगों को उपलब्ध कराऊंगा। अभी हम आप लोगों को एनसीईआरटी का बुक का सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहा हूँ, फिर इसी प्रकार दूसरे बुक का आप लोगों को हम सॉल्यूशन उपलब्ध कराएंगे। तो आइए सबसे पहले हम एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज पहला है उसमें क्या प्रश्न दिया हुआ है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 1 जो कि एनसीईआरटी जो सिलेबस है उसका बीटीसी बिहार स्टेट पब्लिकेशन का जो बुक होता है, उस बुक का जो बिहार सरकार के ऑथराइज जो बुक हमारे मार्केट में मिलता है, जिसको लोग बीटीसी, ऐसे उसको फुल फॉर्म जो उसका शुद्ध नाम है उसका है बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड। ये आपका बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक यानी बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कारपोरेशन लिमिटेड, ये आपका प्रकाशन का नाम है, जिसको हम लोग शॉर्ट में इधर अपने भाषा में सीधे बीटीसी के नाम से हम लोग जानते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसका शुद्ध नाम हो गया BSTB PCL। तो इसके बुक का हम अभी आप लोगों को सॉल्यूशन देने जा रहे हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न क्या है। मेरा पहला प्रश्न है जो कि आपको हम आपके बुक से बता रहे हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करें। यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी भाग एल्गोरिथम जो आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया गया है, विधि से मैंने बता दिया था कि भाग एल्गोरिथम विधि का है या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का है। बात आपका सेम टू सेम होता है। तो इससे आपको 3 प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें कि पहला प्रश्न जो आपका है वो पहला प्रश्न है जो कि आपको हम पिछले वीडियो में एग्जाम्पल के रूप में आप लोगों को हमने दे दिया है कि 135 और तथा 225 का दूसरा वीडियो आपका दूसरा क्वेश्चन जो आपका है 196 तथा आपको इसमें है 38,220 38,220। तीसरा प्रश्न आपका है 867 तथा 255। तो आइए सबसे पहले इन तीनों प्रश्नों को हम आपको बताते हैं। और चूंकि आप लोग भी वीडियो को देखे होंगे तो आसानी से इन प्रश्नों को आप बना लिए होंगे, लेकिन चूंकि आपको पता होता है कि हर तरह के विद्यार्थी वर्ग में होते हैं, हर तरह के बच्चे होते हैं, किसी का माइंड शार्पली ग्रोथ करता है या चलता है, किसी का थोड़ा नॉर्मल होता है, किसी का थोड़ा और नॉर्मल होता है। तो हर तरह के बच्चों के लिए मैं सॉल्यूशन उपलब्ध करा रहा हूँ। ऐसा
आपको मैं पहले रफ मैं बताया था आपको वीडियो में कि रफ पहले हम बनाते हैं। इससे क्या होता है कि बहुत हमें सहूलियत मिलता है। एक मरतबा 135 हो गया, जो कि आपको 0 और 12 में से 90 हो गया। फिर 135 आया, फिर एक बार में 90, फिर 45, फिर 90, 2 बार में 90। यहाँ पर मौसम हो गया। भाग एल्गोरिथम से लिखना चाहते हैं तो मैं आपको बता दिया हूँ, को लिख लीजिएगा कि हम जानते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ से हम 225 पहले बता दिया है कि आपको ट्रायंगल फॉर्म में कर लेना है। ट्रायंगल फॉर्म में करेंगे, इसके बाद आपको यहाँ पर 3 ट्रायंगल नज़र आ रहा है। अब तीनों ट्रायंगल में त्रिभुज में आपको चारों चीज़ मिलेगा, भाजक भागफल शेष। बस इसको प्रिंट मार दिए और आपका काम खत्म हो गया। दूसरा स्टेप आपका हो जाएगा भाज 135 भाजक 90 भागफल 1 शेष 45। तीसरा स्टेप भाज्य 90 भाजक 45 शेष। ये आपका मौसम। दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वह 38,220 बड़ा संख्या है और 196। इसको बनाना है गुना करने के, चूँकि आप जानते हैं कि मौसम को हम एक ही बार में कटाना है हमें। ठीक है, तो इसको हम कितना बार में कटाएं, तो इसको हम देखेंगे, गुना करके अंदाज लगाएंगे कि 196 जो है 200 का करीब। तो 1000 लाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा। और यहाँ पर 38,000 है, तो 38,000 यानी 40 के नज़दीक चला गया। तो 1000 लाने के लिए हमें 5 से, तो 40 × 200, लगभग 200 से ज़्यादा से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए, हम आपको एकदम रियलिटी रूप में बना के बताते हैं। हम अगर बनाकर पहले से रखे होते तो आपको डायरेक्ट गुना कर देते, लेकिन करीब 200 से हम गुना करके देखते हैं 196 में कि कितना आता है। तो 0 0 6 दूनी 12, 9 दूनी 18 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा और 9 दूनी 18 हो जाएगा, 0 0 और ये आपका 2 हो जाएगा। तो आपने देखा इसको 9 यानी थोड़ा ज़्यादा हो गया, 39,200 हो गया, 39,200 हो गया। 0 0 6 दूनी 12, 0 0 9 दूनी 18 और ये हो गया आपको 200। तो जोड़े हम इसको, तो ये 39,200, जबकि हमें 38,000 चाहिए। तो अब इसमें देखते हैं कि 196 एक घटा कर देखते हैं कि 4 आ गया, फिर ये 0 आ गया, फिर ये 0, फिर ये 9, अभी भी आपका 39,000 जा रहा है। तो और भी हम कम से गुना करते हैं, क्योंकि 1000 ज़्यादा है, तो 5 इससे कम कर देते हैं, यानी 196 में 195 से गुना कर देते हैं। तो 5 × 6 = 30, हाथ में 3 और 9 × 5 = 45 और 3 48 के 8, हाथ में 4 और क्या कहते हैं कि 5 × 4 = 9, 9 × 6 = 54, 5 9 9 81 या 5 86, 8 9 8 17, 6 9 1 0 8 4 12, 6 6 12, 12 और 9 21 22 के 1 2 9 7 16 2 18 1 2 1 3, 38,220 एकदम करेक्ट आ गया। मैं बनाना चाहता तो कब की बना देता, लेकिन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ अंदाज लगाकर। तो ये 195 से 38,220 करेक्टली रूप से कट गया, यानी इसमें एक ही भाग का क्रिया हुआ।
तो एक ही हुआ तो एक ही बार लिखेंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो भाज हो गया 38,220, भाजक 196, 195 और प्लस 0, तो आपका मौसम हो गया इतना, तो 105। तो आपको ये मैंने 2 सवाल बनाए। आप चाहें तो आप अपने किताब में नोट कर, अपने कॉपी में नोट करने के लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट लेकर लिख लीजिए और अपने कॉपी में नोटबुक में इसको अपना बनाकर रिवाइज कर सकते हैं। तो आइए फिर हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन जो आपका है वह 867 और 225 का है। तो 867 और 225 का हम अभी मौसा आप लोगों को निकाल रहे हैं, बना रहे हैं, दिखा रहे हैं। इसके पहले थोड़ा बीच में आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अगर हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करें। जो भी पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, ऐसा नहीं कि क्लास 10 में पढ़ रहे हैं वही देखेंगे, और भी लोग देख सकते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन मेरा हो जाता है 867 और 255। तो पहले हम रफ इसका बनाएंगे 800, 255 यानी 250। तो 250 दूना 500, 500 तिया के 750, 250 चौके 1000 हो जाएगा। तो 4 से तो जाएगा नहीं, तो 3 से जाएगा। तो 5 तिया के 15, 1, 5 तिया के 15, 1, 16, 1 और 3 दूनी 6, 1, 7। फिर यहाँ 2 बच गया, 0 बच गया, 1 बच गया। 255 इसको 2 बार में करेंगे तो 204 आ जाएगा। फिर इसको हम 1 बार में, 1 घट के 1 बच गया, और ये 5 का 5। फिर ये 102 को हम 2 बार में करेंगे तो यहाँ हमारा कट कर ख़त्म हो जाएगा। यानी हमारा 1 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल कंप्लीट। अब सीधे लिख देना है कि यूक्लिड चाहे भाग एल्गोरिथम, जो हमें क्वेश्चन परीक्षा में जो पूछेगा उस तरह का आप जवाब देंगे। अगर भाग एल्गोरिथम विधि पूछता है तो भाग एल्गोरिथम विधि लिखेंगे। अगर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूछता है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पूछेंगे। जैसा होगा वैसा आप लिख सकते हैं, उस तरह का काम कर सकते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कुछ हम ऐसे लिख देते हैं, मतलब समझ रहे हैं कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। तो ये भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। सबको ये जानता है क्या लिखना चाहता है। सूत्र है ये, पहला में 867, 255 भाजक हो गया, भागफल 3, शेष 102। दूसरा स्टेप जब आएंगे तो आपका भाजक 255, भाजक 102, भागफल 2 और शेष 51। तीसरा स्टेप में 102 भाज्य हो गया, भाजक 51 हो गया, भागफल 2 और शेष 0, यानी मौसा का मान आपका 51। तो विद्यार्थियों मैंने आपको ये तीनों क्वेश्चन बना दिया। अब आइए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैंने दूसरा वीडियो आप लोगों को पूर्णांकों का सत्यापन करने के टाइटल से दिया है, उस टाइटल में आप लोगों को इसमें लिख रहा है कि दिखाइए कि कोई धन पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिखाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक। तब विषम पूर्णांक के बारे में कह रहा है और इसका रूप दिया हुआ है कि किस रूप में हमें सत्यापन करना है। तो हमें सत्यापन करना है 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप में होता है। क्यों एक पूर्णांक है। मैंने बताया आपको कि सबसे पहले वीडियो में हमने आपको पहले भी थ्योरेटिकल में बता दिया है कि सबसे पहले पूर्णांक तो विषम पूर्णांक होता है 1
3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 डॉट। यहाँ पे आपका भाजक 6 है। मैंने बता दिया था कि अक्षर के साथ अंक भाजक होता है। तो 6 है तो हम यहाँ से ये 3 संख्या में भाग नहीं देंगे, क्योंकि ये भाग तो होगा लेकिन डेसिमल में चला जाएगा और दशमलव का भाग हमें करना नहीं है। हमें भाज बराबर भाजक गुने भागफल जो शेष लाना होता है, तो हम 7 में भाग देंगे। तो जब 7 में हम भाग देंगे तो 6 से 1 मरतबा कटेगा, शेष 1 हो जाएगा। फिर 9 में भाग देंगे तो 6 से 1 मरतबे और शेष 3 हो जाएगा। फिर 11 में 6 से 1 मरतबे और शेष 5 हो जाएगा। फिर 13 में 6 से 2 मरतबे और शेष 1 हो जाएगा। 15 में 6 में 2 शेष 3 हो जाएगा। 17 में 6 से 2 शेष 5 हो जाएगा। आपने देख लिया 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5, इस तरह से जाता रहेगा। आप लिख सकते हैं नीचे कि अतः विषम धनात्मक पूर्णांक को 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 5 के रूप में हम लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ दूसरा क्वेश्चन भी बना दिया। अगर आपको लिखना चाहते हैं, अपने नोटबुक में नोट करना चाहते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोटबुक में अपने लिख लीजिए। तो आइए हम फिर अब आगे की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। तब तक के लिए फिर आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप उन सभी जितने भी आपके मित्रगण हैं, जो भी आपके जानने पहचानने वाले मित्रगण हैं, उन सब लोगों को इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि उन्हें एक बिना मुफ्त की पढ़ाई से आप उन सब लोग को लाभान्वित हो, फायदा हो। जो भी बच्चे हैं जो कक्षा 10 में नहीं पढ़ रहे हैं, 9th में पढ़ रहे हैं, जो कक्षा 10th कर चुके हैं, 10th पास कर चुके हैं, उन्हें भी इस तरह के वीडियो उनको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि हो सकता है कि उन्हें भी आने वाले समय में इस तरह का कार्य करना पड़े। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी के टुकड़े को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या में स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें मार्च करना है। आप एक सीधी सी ट्रिक जान लीजिए कि जिस सवाल में अधिकतम संख्या पूछता है, HCF का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अधिकतम पूछता है तो उसमें मौसा ज्ञात करते हैं, और न्यूनतम पूछता है तो लसा ज्ञात करते हैं। तो हमारी सैनिक है 616। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमारा है 616 मेरा सैनिक है, और इसे हमको मार्च कराना है 32 की टोलियों में। तो हम 32 से मौसा निकाल देंगे, और मौसा निकाल के पूछ रहा है कि स्तंभ का मतलब कॉलम, मतलब कि लाइन लगाकर जो चलता है कोई, तो कितने की लाइन होगी। स्तंभ और स्तंभ का मतलब सीधा सीधी, अब खंभा समझिए, यानी जो सीधा सीधी लाइन होता है उसे हम लोग स्तंभ कहते हैं। इंटरमीडिएट क्लास में जाएंगे तो स्तंभ और पंक्ति के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे हम लोग। यहाँ पे तो अधिकांश पंक्ति मतलब लाइन समझते हैं, लेकिन जैसे सैनिकों को बैठाना है, जैसे मान लिया जाता है कि सैनिक ऐसे चल रहा है, इसके 3 की संख्या में चल रहा है ना, आगे 3 फिर 3। तो ये देखिए, ये इसको हम लोग कहते हैं स्तंभ और इसको हम लोग कहते हैं पंक्ति। लेकिन सामान्यतः भाषा में हम लोग इसी को पंक्ति बोल देते हैं कि लाइन है। नहीं, ये पंक्ति नहीं है, ये स्तंभ है और ये पंक्ति है। तो वो पूछ रहा है पंक्ति स्तंभों की संख्या, मतलब कि एक स्तंभ में कितने सैनिक चलेंगे, कितने सैनिक एक के पीछे एक के पीछे लाइन चल रहा है, एक के पीछे कितने लाइन चलेंगे, कितने स्तंभ होंगे। तो इसके लिए हम इसमें आपको 600 है तो सीधे 600 है तो 3 दूना के 6, 20 मान के चलिए, तो 20 से हो जाएगा 640 हो जाएगा। तो 19 से लगा लीजिए, 19 दूनी 38 के 8, 19 दूनी 38 के 8 हो गया, हाथ में 3 हो गया, 19 के 57 3 60। तो ये आपको बच गया 8, ये सब कट गया और ये 32 हो गया। तो 8 चौका 32, 8 चौका 32 हो गया, यानी कट गया, यानी इसका मौसम। अब यहाँ पर एल्गोरिथम का प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं, इसलिए एल्गोरिथम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं,
कि एल्गोरिथम से हमें यहाँ पे बनाना तो चाहिए एल्गोरिथम से, लेकिन एल्गोरिथम से हम नहीं बना रहे हैं इसलिए कि यहाँ पे हमें केवल सवाल से मतलब है। तो यहाँ पर मौसम मेरा हो गया 8, यानी एक पंक्ति में 8 चलेंगे। आगे बढ़िए, 8 पंक्तियाँ 8 स्तंभ होगा। फिर एक क्वेश्चन कहता है, 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि क्या कहते हैं, दर्शाइए कि किसी पूर्णांक का वर्ग, पूर्णांक m में किसी दर्शाइए कि धन पूर्णांक का वर्ग। देखिए यहाँ धन पूर्णांक का वर्ग का चर्चा हो गया कि धन पूर्णांक के वर्ग को, मैं आपको बताया था कि जो भी जैसा भी पूर्णांक पूछेगा सबसे पहले हम पूर्णांक पर फोकस करेंगे कि पूर्णांक क्या है। तो यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन में कहता है कि धन पूर्णांक का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 4 में कह दिया कि धन पूर्णांक का वर्ग। देखिए कितना आसान है, समझिए, केवल स्टेप से पकड़िएगा तो काम आपका हो जाएगा। धन पूर्णांक का वर्ग, धन पूर्णांक तो 1 2 3 4 5 होता है, उसका वर्ग, तो उसका वर्ग हम करेंगे तो 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का 16, 5 का वर्ग 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का 100, ऐसे होगा। क्योंकि हमारे सवाल में कहा है कि धन पूर्णांक का वर्ग, तो हमने धन पूर्णांक का वर्ग। रूप क्या है, तो रूप है 3m और 3m + 1, ये 2 ही रूप इसको लाना है। तो 2 रूप लाना है तो 2 रूप आएगा। देखिए, तो जब मैं आपको बताया कि यहाँ 3m है तो 3 भाजक है, तो पहले 1 को हटा दीजिए, क्योंकि 1 से भाजक गुने भागफल जो शेष का क्रिया नहीं होगा। तो हम चलेंगे 9 से, तो 9 में 3 से भाग देंगे, 3 मरतबे कटेगा, शेष 0 हो गया। फिर 9 के बाद मेरा 16 है, तो 3 × 5 = 15 और 1 शेष बच जाएगा। उसके बाद मेरा 25 है, तो 3 से 8 × 3 = 24 है, शेष 1 बच जाएगा। इसके बाद 36 है, तो 3 से 12 मरतबे कट जाएगा, शेष 0 हो जाएगा। इसके बाद मेरा 49 है, तो 16 से कट जाएगा, शेष 1 बच जाएगा। फिर 64 है, तो क्या कहते हैं, 3 से 9 21 या 63, 1 बच जाएगा। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर 3m 0 का लिखा नहीं जाता है, 3m + 1, तो यहाँ पर 3m + 1 के रूप में आप इसको 3m + 1 हो गया। बिजली गुल हो गई है, इसलिए थोड़ा सा आपको लाइट की प्रॉब्लम हो रहा है। फिर यहाँ पर 3m + 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 3m प्लस, यानी 3m + 1 और 3m ही आ रहा है। अब लिख सकते हैं कि अतः किसी धन पूर्णांक के वर्ग को 3m या 3m + 1 के रूप में हम लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आप लोगों को पढ़कर हम बताते हैं और क्वेश्चन को बनाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज में, कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कर दर्शाए कि किसी धन पूर्णांक का घन 9m + 1 और 9m + 8 के रूप में लिखा जा सकता है। मैंने बताया कि पूर्णांक का, यहाँ पर पूर्णांक का जो है घन का प्रयोग कर रहा है। कैसा पूर्णांक, धन पूर्णांक। घन का मतलब ही आप समझते होंगे कि घन जो होता है पावर क्यूब होता है, 3 होता है, तो यानी 3 होता है, तो 1 का 3 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 3 3 का 9 3 27 हो जाएगा, 4 का 64, 4 का 64, 5 5 25 5 125 हो जाएगा, 6 6 का 36, 6 का 216 हो जाएगा। ठीक है सर, तो ऐसे पूर्णांक होगा। रूप क्या देना है, रूप हमें देना है 9m,
9m, 9m + 1, 9m + 1 और 9m + 8। चूँकि 9 से भाग देना है तो 8, 1 और 8 दोनों को हमने यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ पर 27 यानी 27 को, तो 9 × 27 और शेष में 0। 64 को 9 8 9 6 54, 9 7 63 और प्लस में 1 हो गया। 125 को तो आपको 125 को 9 से भाग देना है, तो 9 1 9, 3 बच गया, 3 पर 5 35, तो 9 × 27 यानी 13वां आपको कितना हुआ, 9 से भाग दिए तो 3 और 3 बचा 35, तो 9 × 27 और 9 × 36 तो होगा नहीं, तो इसमें बच गया आपको कितना, 8। तो मैंने 3 ही दिया इसके पास। इसके बाद अब 216 आप ले सकते हैं, आगे वही आएगा। तो यहाँ पर जब लिखेंगे तो क्या आएगा, 9m आएगा, 9m + 1 आएगा, 9m + 8 आएगा। देख रहे हैं इस तरह से आएगा, आता जाएगा। 216 लीजिए, फिर 7 का क्यूब कीजिए, फिर 8 का क्यूब कीजिए, फिर 9 का क्यूब कीजिए। इस प्रकार से आपका 9m आया, 9m + 1 आया, 9m + क्या कहते हैं 3 आएगा, 9m + फिर 9m आएगा, ऐसे आता रहेगा। तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसके पहले हम वीडियो में आप लोगों को चर्चा कर दिया हूँ। तो दोस्तों, मेरे सभी विद्यार्थियों, आप लोगों को NCERT का जो फर्स्ट चैप्टर था उसको आपको हमने बना दिया। बना करके देख सकते हैं, अभी आप लोगों को क्लियर रूप से दिखाई देता होगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट है लेकिन बिजली कट गई है। फिर हमने वीडियो को चालू कर दिया था, लेकिन फिर इसको रोकना नहीं चाहा, क्वेश्चन बना दिया। चूँकि ये सब आपकी जानकारी में है, स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोटबुक में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप लोगों से हम एक गुजारिश करेंगे कि हमारे वीडियो को अधिक से अधिक देखें। जितनी बार आप देखेंगे, जितनी बार आप वीडियो देखेंगे, जितना बार देखेंगे, आप लोगों के मेमोरी शक्ति उतना बढ़ेगा और आप लोग अपने अध्ययन को आप लोग बढ़ा सकते हैं। थैंक्स।